नमस्कार दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की हर एक लीला, हर एक घटना आम जनमानस की समझ से परे है। इसलिए तो उन्हें लीलाधर भी कहा जाता है। माखन चुराना, गोपियों के संग रास रचाना, दुष्टों का संहार करना, ये सब बातें तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी गोविंद से जुड़े कई रहस्य हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। वो हम आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए रहस्यों की कड़ी में जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का रंग कैसा था। कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का रंग काला था, तो कुछ का कहना है उनका रंग नीला था। पर सच्चाई तो ये है कि उनका रंग न तो काला था और ना ही नीला। दरअसल उनकी त्वचा का रंग मेघ श्यामल था, यानी कि काला, नीला और सफेद रंग का मिश्रण। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही मार्शल आर्ट का आविष्कार किया था। दरअसल इसे काला रिपियट्टू विद्या कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने इसी विद्या का इस्तेमाल राक्षसों को मारने के लिए किया था। इसके बाद इस विद्या को अगस्त्य मुनि ने आगे बढ़ाया। भगवान श्री कृष्ण की सिर्फ वास्तव में 8 पत्नियां थीं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, नागनिजीति, कालिंदी, मित्रविंद, भद्रा और लक्ष्मणा। उनके बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनकी 16,000 पटरानियां थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भ्रांति कोई भी अगर आपको बोले तो उसका खंडन कीजिए। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है, जो भी 16,000 महिलाएं थीं, उनको नरकासुर राक्षस ने बंधक बना लिया था और वे सभी किसी की माँ थीं, किसी की बहन थीं, किसी की पत्नी थी। समाज में सबका सम्मान बनाए रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको मुक्त करवाया था और अपने स्वामी का दर्जा दिया था ताकि समाज में उनको एक इज्जत मिल सके। वो भगवान श्री कृष्ण की पटरानियां नहीं थीं। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनीय शक्ति राधा का जिक्र न तो महाभारत में है और न ही विष्णु पुराण में मिलता है। कुछ विद्वानों के मुताबिक राधा कृष्ण की कहानी मध्यकाल के अंतिम चरण में भक्ति आंदोलन के बाद लोकप्रिय हुई। उस समय के कवियों ने इसे आध्यात्मिक संबंध के तौर पर दर्शाया। कहा जाता है कि विंध्यवासिनी माता भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। माँ देवकी के गर्भ से सती ने भगवान श्री कृष्ण की बहन के रूप में जन्म लिया, जो कंस के पटकने पर हाथ से छूट गई थी। उनका नाम महामाया था। उन्हें आज भी लोग विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजते हैं। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की 3 बहनें और भी थीं। सुभद्रा, बलराम जी की बहन, द्रौपदी मानस बहन थीं और एकांगा माता यशोदा की बेटी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में पूरी की थी। वो कुछ महीनों में ही सभी तरह की शिक्षा में प्रांगत हो गए थे और मात्र 64 दिनों में भगवान सभी कलाओं में निपुण हो गए। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उनकी माता गांधारी अपने बेटों के शव देखकर इतनी दुखी हो गई कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को 36 साल बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और ये अभिशाप स्वीकार कर लिया और ठीक इसके 36 सालों के बाद 125 साल की उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने इस धाम को छोड़ दिया और अपने धाम को चले गए। कैसे वो अपने धाम को गए, हमने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हरे कृष्णा।